बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के साथ मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। सवाल बहुत अहम है। ये कहते हैं कि मैंने महसूस किया है कि स्कूल में बच्चों को थोड़ी सी तफरी और बहुत सा होमवर्क देकर घर भेजा जाता है। बच्चा पहले ही स्कूल में 6 घंटे गुजार कर आता है और फिर होमवर्क, अल्लाह की पनाह, 10 मिनट का लेक्चर और 3 घंटे का काम। स्कूल वाले आखिर स्कूल में ही क्यों सारा काम ख़त्म नहीं करा देते? इतना भारी बस्ता और नन्हा सा बच्चा। बात यह कि जब हम देखते हैं कि स्कूल का काम और फिर घर का बैलेंस और इनमें हम मामलात को कैसे समेटें, तो ये एक वाकई स्ट्रेसफुल एरिया है वालिदैन के लिए भी, बच्चों के लिए भी। और अगर आप मुझे पूछें तो मैं असातिज़ा से भी हमदर्दी करूँगी उनके लिए भी, क्योंकि मैं जब असातिज़ा से बात करती हूँ कि आप इतना काम क्यों देते हैं, तो वो कहते हैं कि वालिदैन की एक्सपेक्टेशन, वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इतना लाइक बना दिया जाए, इतना अच्छा पढ़ाया जाए कि बस वो पता नहीं क्या कुछ करे दुनिया में। और जब वालिदैन से बात की जाए तो वो कहते हैं कि पता नहीं असातिज़ा क्यों इतना ज़्यादा काम बच्चों को दे देते हैं। बहरहाल वालिदैन के लेवल पे कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका बच्चा कितना स्ट्रेस लेता है। आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या आपका बच्चा एहसास कमतरी का शिकार तो नहीं हो रहा, इसलिए कि हर तरफ से वो प्रेशर उस पर आ रहा है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो उससे कोप कैसे करे, यानी कि उसकी सलाहियतें कितनी हैं उसको कोई देख ही नहीं पा रहा और उसके ऊपर हर तरह का प्रेशर डाला जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखने की ज़रूरत होती है कि क्या बच्चे के अंदर मायूसी की कैफियत तो नहीं पैदा हो रही कि मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी काम है उसको अच्छे तरीके से करें भी, करवाएं भी, बच्चे को समझाएं भी और ख़ुद भी समझ पाएं। तो सबसे पहले तो अपने अंदर क्लैरिटी लेकर आएं। आप चाह क्या रहे हैं? आपने बच्चे को स्कूल किस लिए भेजा है? क्या सिर्फ नंबर की रेस के लिए, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की तरबियत भी हो? अगर ऐसी बात है तो अपने ऊपर से भी ये प्रेशर हटाएं, अपने बच्चे से भी और उसके उस्ताद को भी अच्छे तरीके से ये बात जो है कन्वे कर दें। फिर इसके बाद आप अपने बच्चे को सिखाने के अमल की तरफ लेकर जाएं। जब आप अपने बच्चे को कुछ भी सिखाना चाह रहे हैं तो फिर आपको उसका बेस्ट सपोर्ट बनना है। बच्चे को क्या आता है उस पर शाबाश देनी है, बच्चे को जो नहीं समझ आता उसको अच्छे अंदाज में समझाना है। इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, यानी कौन सी चीज़ में वो माहिर है और कहाँ पर वो जो है कोई कमज़ोरी दिखाता है। जैसे कुछ बच्चे रीडिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कुछ राइटिंग में होते हैं, कुछ का कोई एक ख़ास स्पेशल सब्जेक्ट है जिसमें वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ये बात खुद भी समझें, बच्चे से भी डिस्कस करें और उसके उस्ताद को भी बताएं। फिर आप अपने बच्चे के लिए जब वो स्कूल से घर आता है तो थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करें। हमारे अक्सर घरों में क्या होता है, बच्चा स्कूल गया, स्कूल से घर आया तो उसके जल्दी जल्दी कपड़े बदलवाए, उसको खाना खिलाया और उसको किसी ट्यूशन सेंटर में भेज दिया। बच्चा वहाँ से आता है तो जल्दी जल्दी उसको फिर किसी कारी साहब या कुरान टीचर के हवाले कर दिया कि अब इसने नाजरा का सबक भी लेना है। उसके बाद बच्चा अभी सांस ही नहीं ले पाता तो फिर हम उसको दोबारा कोई चीज़ रिवाइज़ करवाना शुरू कर देते हैं और अक्सर बच्चे इसके बाद स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं और फिर वो सो जाते हैं। तो आप देखें कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी में कोई भी हेल्दी एक्टिविटी नहीं हो पाती। तो हमें क्या करना है कि ख़ुद से सोचना है कि मुझे बच्चे को कितना पढ़ाना है, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है और उसके साथ साथ बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ कितनी करानी है। अक्सर वालिदैन को मैं ये मशवरा देती हूँ कि आप अपने बच्चे को कम अज़ कम 1.5-2 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी कराएं। जब आपका बच्चा फ़िज़िकल एक्टिविटी करे उसके बाद आप उसको बताएं अब आप बैठकर ये लिखने वाला, पढ़ने वाला या स्क्रीन टाइम वाला कोई एक्टिविटी जो है उसको अपना सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि बच्चों का फैमिली टाइम कैसा होता है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है। क्योंकि आप देखें कई दफ़ा माएँ ये कहती नज़र आती हैं कि मैं तो सारा दिन इन बच्चों के पीछे हूँ और मैं तो इनके पीछे खप कर रह गई हूँ। लेकिन अगर आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड ही कर लें, सारा दिन जो आपकी गुफ्तगू अपने बच्चों के साथ होती है, तो उसमें सिर्फ तंगी है, ताने हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन कहीं पर भी हम अपने बच्चे से ऐसे बात नहीं कर रहे कि बच्चे को खुशी का एहसास हो या हम सबको खुद ही वालिदैन होने के नाते वो खुशी जो है वो महसूस हो।
پھر ہمیں جو ہے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے. کیا وہ بستے اٹھانا یا ان بستوں کے بوجھ کو لے کے پھرنا یہ کامیابی ہے؟ یعنی اگر آپ کا بچہ بہت اچھے نمبر لے رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا یا اس کے ساتھ ساتھ کسی کی عزت کرنا نہیں جانتا، سچ نہیں بولتا، قرآن اور سنت کے مطابق اپنے معاملات کو لے کر نہیں چلتا، تو وہ کامیابی جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے گی. تو اگر ہم والدین ہونے کے ناطے صرف فرسٹریٹ نہ ہوں، ان باتوں کو اپنے گھر میں اسٹیبلش کریں، پھر اس کے بعد اپنے بچے کو گروم کریں اور جا کر اسکول میں اساتذہ کو بھی تھوڑا سا ریلیکس کریں، تو ہم دیکھیں گے کہ اس سے زیادہ اچھے ریزلٹس جو ہیں ہمیں حاصل ہوں گے. اور بچے جو ہیں جس بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی نکال پائیں گے اور خود بھی اس بوجھ سے اپنے آپ کو کچھ ریلیکسیشن دے سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کے نام پر عام ہیں جھوٹے قصے اور ویوز کی دکانداری. پیغام ٹی وی دیتا ہے حالات حاضرہ کے متعلق دین و دنیا کی مکمل رہنمائی نامور اسکالرز کے ساتھ. تعلیم اور ثواب، مستند اور بر وقت. سبسکرائب کیجیے. پیغام ٹی وی آفیشیل.